गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ 1 पंख लगा उड़ जाए का आपने कविता का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। आज हम इसी पाठ पंख लगा उड़ जाए का अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे कि आपने पहले की वीडियो में आपने पंख लगा उड़ जाए यह आपकी कविता है और कवियत्री कौन है? आशा सहदेव। इसमें कवित्री आशा सहदेव ने बताया कि बच्चों के मन में कितना अपनी नई कक्षा में आने का कितना जोश और कितना विश्वास है कि हम आगे क्या है कोई अच्छा कार्य करेंगे। तो आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में है आपके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में सबसे पहला है नजरिया। तो नजरिया का अर्थ होता है दृष्टिकोण या सोच। तो आपके शब्दार्थ क्या है? पहला शब्द अर्थ में नजरिया। नजरिया का अर्थ हुआ आप सोच। नजरिया का सोच। तो फिर है आपका निर्मल। निर्मल मीन्स साफ या आप कह सकते हो स्वच्छ। निर्मल का अर्थ साफ। फिर है आपके भाव। हमारे मन के अंदर कई भाव आते हैं और जाते हैं। तो भाव का अर्थ हुआ विचार। हमारे मन के अंदर भाव क्या होते हैं? यानी विचार आते हैं और जाते हैं। तो भाव का अर्थ विचार। फिर आलोक। आलोक यानी ज्ञान आलोक फैले घर घर में यानी प्रकाश। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, जिसको आप रोशनी कहते हो। तो आलोक का अर्थ प्रकाश। फिर है अनमोल। अनमोल ये कहते हैं कि कोई भी यह वस्तु हमारे लिए बहुत अनमोल है। अनमोल का अर्थ हुआ कीमती। अनमोल का अर्थ कीमती। फिर नेक्स्ट है आपका व्यर्थ। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। व्यर्थ का अर्थ बेकार। तो आपकी कविता पंख लगा उड़ जाएंगे। शब्द अर्थ है नजरिया, शब्द जिसका अर्थ है सोच, निर्मल, साफ, भाव, विचार, आलोक, प्रकाश, अनमोल, कीमती, व्यर्थ, बेकार। अब है आपका मौखिक प्रश्न। इस कविता से संबंधित मौखिक प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है बच्चे मन में क्या भरना चाहते हैं? तो बच्चे मन में क्या भरना चाहते हैं? बच्चे मन में एक नया जोश और एक विश्वास भरना चाहते हैं। क्या भरना चाहते हैं? एक जोश और विश्वास। तो आप क्या दोगे? पूरा आंसर दोगे बच्चे मन में जोश और विश्वास भरना चाहते हैं। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2, हम दूसरों के दुख दर्द में सहायक कैसे हो सकते हैं? हम दूसरों के दुख दर्द में दूसरों की मदद या सहायता करके आप मदद भी कह सकते हैं और सहायता भी कह सकते हैं। तो हम दूसरों के दुख दर्द में क्या है दूसरों की सहायता करके हम उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। हमें प्रत्येक पल को मन से क्यों जीना चाहिए? क्योंकि हमारा प्रत्येक पल हमारा वर्तमान है और हमारा वो जो वर्तमान है वही हमारा आगे का कल है। तो हमें वही हमारा सुनहरा पल है। तो हमें प्रत्येक पल को मन से इसलिए जीना चाहिए क्योंकि वही हमारा वर्तमान है, वही हमारा कल है। निर्मल आसमान द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? आपका प्रश्न नंबर 4 है निर्मल आसमान द्वारा
किस ओर संकेत क्या है? जिस प्रकार आकाश जो होता है साफ होता है, उसी प्रकार हमारे मन को भी क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, तभी तो हम दूसरों के बारे में सोच सकेंगे। तो निर्मल आसमान द्वारा हमारे मन की ओर संकेत किया गया है, मन यानी स्वच्छ मन की ओर। तो आपका पहला प्रश्न था, बच्चे मन में क्या भरना चाहते हैं? बच्चे मन में जोश और विश्वास भरना चाहते हैं। हम दूसरों के दुख दर्द में सहायक कैसे हो सकते हैं? हम दूसरों के दुख दर्द में सहायक एक दूसरे की सहायता करके हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, हमें प्रत्येक पल को मन से क्यों जीना चाहिए? हमें प्रत्येक पल को मन से इसलिए जीना चाहिए, वही हमारा वर्तमान है, वही हमारा आने वाला कल है। निर्मल आसमान द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? निर्मल आसमान द्वारा हमारे पवित्र यानी स्वच्छ मन की ओर संकेत किया गया है। अब आपका मौखिक प्रश्न आपने पढ़े, फिर आपका अगला अभ्यास करें, सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाइए। तो आपने कविता पढ़ी बच्चों, तो आपने देखो पहला है इसमें, कविता में किसे अनमोल कहा गया है? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, कविता में किसे अनमोल माना गया है? 3 ऑप्शन है, ज्ञान को, समय को, नए नजरिए। तो हमारा सही आंसर क्या है? समय को। हमारे लिए क्या है? समय बड़ा अनमोल है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? समय। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समय। तो कविता में किसे अनमोल माना गया है? समय को। फिर है दूसरा, बीता हुआ समय क्या होता है? बीता हुआ समय हमारे लिए क्या होता है? आपका है, बीता हुआ समय हमारा क्या होगा? अतीत होगा, वर्तमान होगा या भविष्य होगा? क्या होगा? हमारा भविष्य होगा। तो ये आपका भविष्य क्या हो गया? सही आंसर हो गया। फिर है सेकंड, आपका सही मिलान कीजिए। हमारा तीसरा अभ्यास कार्य है, सही मिलान कीजिए। तो आपका पहला आपको मिलान करना है, जैसे नए नजरिए से, नए नजरिए से दुनिया को। अब इसके हमने यदि कविता पढ़ी है तो हम उसका सही मिलान हमें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो नए नजरिए से दुनिया को देखें और दिखाएं। क्या है आपकी? नए नजरिए से दुनिया को देखें और दिखाएं। तो आप क्या करोगे? इसका जो सही आंसर है उसको सामने लिख दोगे, देखें और दिखाएं। तो आपका क्या हो गया? ये सही आंसर, नए नजरिए से दुनिया को देखें और दिखाएं। फिर है आपका दूसरा मिलान, ऊंच नीच और वैर विरोध का। अब है दूसरा, ऊंच नीच और वैर विरोध का। ऊंच नीच और वैर विरोध का। फिर क्या है इसके आगे की लाइन? मन में भाव ना आए, यानी ऊंच नीच और वैर विरोध का हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए। तो इसकी सही मिलान होगा, मन में भाव ना आए। क्या होगा सही आंसर? ऊंच नीच और वैर विरोध का मन में भावना आए। अब है आपका तीसरा, कितना निर्मल आसमान है। क्या है आपका? कितना निर्मल, कितना निर्मल आसमान, कितना निर्मल आसमान है। अब इसके आगे की आपको लाइन जोड़नी है, जो सही
कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाए। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आप बच्चों इसके आगे लिखोगे पंख लगा उड़ जाए, पंख लगा उड़ जाए। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाए। अब है आपका 4 यानी चौथे नंबर का सही मिलान, जो रोता है वो उसे हंसाए। क्या है आपका? जो रोता हो उसे हंसाए। जो रोता हो उसे हंसाए। अब हमको उसको क्या करना है? सही मिलान करना है। जो गिर जाए उसे उठाए। जो इसके आप इसके आगे लिखो बच्चों, जो गिर जाए, जो गिर जाए उसे उठाए, उठाए। इसका आपका सही आंसर है। फिर है नंबर 5 पे, पीछे रह गया वो जो साथी। क्या है? पीछे, इसका आंसर है पीछे रह गया वो जो साथी, जो साथी। तो पीछे रह गया वो जो साथी हाथ पकड़ आगे ले आए। तो इसका सही आंसर है हाथ पकड़ आगे ले आए। तो हमने सही मिलान फिर से हम एक बार देखते हैं। नए नजरिए से दुनिया को देखें और दिखाएं, ऊंच नीच और बैर विरोध का मन में भाव न आए। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाए। जो रोता हो उसे हंसाए, जो गिर जाए उसे उठाए। पीछे रह गया वो जो साथी हाथ पकड़ आगे ले आए। तो बच्चों आज आपने अभ्यास कार्य किया पार्ट 1 पंख लगा उड़ जाए, जिसमें आपने सबसे पहले शब्दार्थ, फिर उसके बाद मौखिक प्रश्न, सही उत्तर पर सही लगाइए और फिर आपने नेक्स्ट सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों कि अपनी कॉपी पे ये सारी एक्सरसाइज को, अभ्यास कार्य को कॉपी पे करना है